भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी उदय और उसका अस्त दोनों आपके सामने हैं। चुप रहना अब छोड़ दो प्यारे, वरना सब जाओगे मार। उस पार्टी का नाम है बहुजन पार्टी, जिसने यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री दिए, जिसने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, अलोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो बहुजन पार्टी बिखरती चली गई, टूटती चली गई? क्या कारण था? उस कारण पर न तो बहुजन के बुद्धिजीवियों ने सोचा, न पार्टी ने सोचा, न बहन जी ने आज तक सोचा। अगर वो सोचती तो ये जो दशा अभी है पार्टी की, वो कभी ना होती। कई गलतियां हुई हैं बहुजन पार्टी से, लेकिन सभी गलतियां में से किसी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है मायावती जी, बहन जी ने जन्मदिन की अवसर पर जो संदेश दिया देश को, वो सोचनीय तो है। बहन जी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हैं कि बहुजन के लिए कौन पार्टी लाभप्रदक है और कौन हानिकारक। वो कहती हैं कि मैं किसी के साथ चुनाव समझौता नहीं करूंगी, मैं अकेले लड़ूंगी। वो राष्ट्रीय पार्टी जिसके पास यूपी में मात्र एक विधायक है, वो विधायक भी समझे तो निर्दलीय है, इसलिए कि पार्टी ने टिकट तो जरूर दिया, लेकिन उस विधायक ने जो कार्य किया क्षेत्र में, उसकी बदौलत जीत कर आए, न कि पार्टी के सिंबल के कारण जीत कर आए। तो कई कारण हैं बहुजन के अस्त की। इसमें मुख्य रूप से 2-3 कारण तो गिनाया जा सकता है, बताया ही जा सकता है। एक तो केंद्र के दबाव की नीति। कई केसों में उलझी हुई पार्टी के नेता मुश्किल में है और इतना दबाव है कि वो वही करने को मजबूर हो जाते हैं जो उन्हें नहीं भी करना चाहिए पार्टी हित में। लेकिन पार्टी हित तो बाद में, पहले अपना हित देखना पड़ता है। नतीजा क्या हुआ? विधानसभा चुनाव में यूपी में खामोशी अख्तियार कर ली दबाव की रणनीति के कारण। आज सामने है 22% वोट घट के 12% 13% पर आ गया जी। और जहां कभी सत्ता में थी बहुजन, वहां धरातल में आके धराम से गिर गई। दूसरी नीति यह फैसला नहीं कर पाना कि पार्टी के हक में क्या है, हित में क्या है और हित में क्या नहीं। अल्पसंख्यकों का साथ भारी मात्रा में उनको मिलता था, जो यूपी विधानसभा चुनाव के समय उनको नहीं मिला। कारण स्पष्ट था, सीएए आंदोलन के समय पार्टी की बेरुखी और किसी न किसी रूप से बीजेपी के पक्ष में जाना। अल्पसंख्यकों के मन में ये बात गिर गई कि अगर ये जीत के जाएगी भी तो बीजेपी के साथ मिल जाएगी, रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, बीजेपी के साथ कई बार सरकार मिलजुल के चला चुकी है। उनका अल्पसंख्यकों का मोह भंग हो गया और जो अल्पसंख्यकों का वोट उनको भारी मात्रा में मिलता था, वो कहीं घसक गया। नतीजा, जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी वो निर्दलीय टाइप की पार्टी हो गई। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आ गई। दूसरा और तीसरा अंतिम कारण, चंद्रशेखर आजाद का आजाद होना और बहुजनों पर दबदबा करना। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोड पर जीना पसंद करते हैं, रोड पर मरना पसंद करते हैं और अपने समाज ही नहीं, अल्पसंख्यक के लिए भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ऐसे में बहुजनों का ध्यान चंद्रशेखर की ओर चला गया कि हर दुख सुख में भीम आर्मी खड़ी रहती है, चंद्रशेखर खड़े रहते हैं, तो फिर मायावती को वोट देके वोट का नुकसान क्यों करें। यह सब प्रभाव को लेके
और अंतिम प्रभाव यह हुआ कि मायावती के सक्रिय राजनीतिक से करीब करीब उदासीन हो जाने से जो दलित वोट थे वो बीजेपी की तरफ तेजी से चले गए, और वो पार्टी जो कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, काशीराम जी की पार्टी, वो यूपी में आकर निर्दलीय जैसी पार्टी बन गई और वो कहती है कि मैं 2024 का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ूंगा। मुझे तो लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद मायावती जी एमपी में भी जीरो हो जाएंगी, संसद में इनकी उस उपस्थिति जीरो हो जाएगी, जीरो।